हाय। जैसे जैसे नया साल आता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग अपने जीवन को बदलने के लिए कई सारी नई आदतों को अपना रहे हैं। हम चाहते हैं कि नई साल अच्छा हो इस साल की अपेक्षा, एंड जो कुछ भी हमने गलती की है उनमें हम सुधार करना चाहते हैं। उसी प्रकार से मैं भी, अब जब नया साल आ रहा है तो मैं तैयारी कर रहा हूँ कि अपने चरित्र में, अपने जीवन में सुधार करूँ, जिससे कि आगे चल के मैं जो कुछ था उससे बेहतर बन सकूँ। एंड इसीलिए मैं ये इस वीडियो में 7 चीज़ें शेयर करूँगा। तो ये वाली इस वीडियो में पहली बात, इस तरह से लगातार 7 वीडियो आएँगी। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये सारी 7 चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी एक अच्छा उत्तम चीज़ बनने के लिए। इन 7 वीडियो की श्रृंखला में हम 7 बातें सीखेंगे जो हमारी सहायता करेंगी एक अच्छा बेहतर जीवन, अच्छा तरह से जीवन जीने के लिए, अच्छी तरह से लाइक जो हमारी हेल्प करे और दूसरों की हेल्प करे। तो इसमें 2 उद्देश्य हैं, मेरी हेल्प एंड दूसरों की हेल्प। इस पहली वीडियो में मैं जो बात शेयर करूँगा, और उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो प्रश्न है कि क्या आपने कभी भारत का नक्शा देखा है? नहीं देखा है तो आप भारत का नक्शा देखिए। भारत का नक्शा जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक तिरछा एड़ा-मेड़ा और उसके मतलब देश की एक श्रृंखला है, नींव पूरे चारों ओर है कि भारत एक। लेकिन जब मैं भारत देश के नक्शे को देखता हूँ, तो मैं जब इसमें एक मनुष्य को देखता हूँ, मनुष्य के शरीर को देखता हूँ। एंड जब अगर आप अभी ऑनलाइन जाके देखेंगे भारत के नक्शे को, एंड जैसे-जैसे आप ज़ूम करते जाएँगे, जैसे आप और छोटे करते हुए जाएँगे, आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो आप देखेंगे कि नदी हैं, छोटी-छोटी नदी हैं, नाले हैं, नहर है, एंड और ज़ूम करते देखेंगे तो बहुत सारे आपको दिखेंगे कि पानी की बहुत सारी चीज़ें बह रहे हैं स्रोत। इन बहते हुए स्रोत को आप देखते हैं कि ये पानी हमारे पूरे देश को एक नया जीवन देता है। ये जो शरीर है, जिसमें बहुत सारी नदियाँ हैं, नाले हैं, नहर है, ये सारे हमारे देश को एक जीवन देते हैं। एंड जो पहली बात मैं इस बात पे करना चाहता हूँ, वो है कि हमारे देश की नदियों की स्थिति। अगर आप और मैं इस नए साल में एक चीज़ जो बदलना चाहते हैं, वो है हमारे देश की स्थिति। इसमें मेरे लिए पर्सनली व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबके लिए फ़ायदा है। अगर हमारा देश बचेगा, तो हम बचेंगे। तो जो आप ये देश में नदियाँ देख रहे हैं, वो उस तरह से हैं जिस तरह से एक मनुष्य में जब धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उस तरह से ये देश की धमनियाँ हैं, नसें हैं। जिस तरह से जब धमनियाँ हमारी जब ब्लॉक हो जाती है, जब उसमें रुकावट आ जाती है, तो अक्सर चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के, में हार्ट अटैक आ जाता है। तो उस कारण से हमारा जीवन चला जाता है, हम छोड़ देते हैं उस जीवन को। इसी प्रकार से जब हम इस देश की धमनियों को देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, नहरों को देख रहे हैं, तो एक जो प्रमुख बात निकल के आ रही है कि अगर हम इन नदियों को नहीं बचाएँगे, अगर हम इन नदियों की सुरक्षा नहीं करेंगे, नहरों की सुरक्षा नहीं करेंगे और इस प्रदूषण की समस्या से नहीं लड़ेंगे, तो हम एक बात जो प्रमुख पाएँगे वो ये पाएँगे कि जिस तरह से हमारी धमनियाँ ब्लॉक होने पर हमें हार्ट अटैक आ जाता है और हमारा जीवन चला जाता है, उसी प्रकार से जब ये नहरें ब्लॉक हो जाएँगी, नदियाँ ब्लॉक हो जाएँगी, इनमें जब गंदगी के कारण ये सूख जाएँगी, तब इस देश की जान का क्या होगा? तब इसमें जो नहरें जीवन देती हैं, वो जीवन जब चला जाएगा तो क्या होगा? तो सबसे पहली चीज़ जो मैं जो नए नए साल में करना चाहूँगा वो ये है कि मैं प्रदूषण की समस्या से लड़ूँगा। तो इस बात के लड़ने के लिए 2 प्रमुख चीज़ें हैं, जो मैं करूँगा। पहली बात है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सजग रहूँगा और व्यक्तिगत रूप से एक्टिव रहूँगा, सक्रिय रहूँगा कि मैं प्रदूषण ना करूँ। ठीक है? ये बात आप जानते हैं कि हर अच्छाई की शुरुआत स्वयं से होती है, तो मैं स्वयं इनिशिएटिव लूँगा, स्वयं पहल करूँगा इस क्षेत्र में। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारक है, वो है राजनीतिक। इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन हमको सक्रिय रूप से जब हम नौजवान हैं एंड तो इस समय हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपनी राजनीति में सहभागिता करें, जिससे कि ये जो देश का जो ढाँचा है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हम अच्छी तरह से रख सकें अपने लिए, अपने 60-70 साल के जीवन के लिए, एंड जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए। जिससे कि ये जो देश है, जो धमनियाँ हैं, वो बची रहें और इस जो देश की धड़कन है, वो धड़कन बनी रहे जिससे कि ये देश चलता रहे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें इससे मुँह नहीं मोड़ना है। नए साल में जो एक प्रमुख बात जो इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि देश की प्रदूषण की समस्या से हमें लड़ना है, जिसके कारण हम अपने देश को बचाएँगे। अगर हम देश बचा लेंगे, देन हम भी सफल हो जाएँगे। हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन जाएँगे, हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन के उभरेंगे। तो ये जो एक प्रमुख बात है वो मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस एक बात को अपने जीवन में करिए, जिससे कि आप देख सकें कि जब देश बदलता है, तब आप बदलेंगे, लोग बदलेंगे,
खुशी सब में होगी। तो इस वीडियो में यही मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से हम लोग अपने देश को बदल सकते हैं और किस तरह से अपने देश को बदलते हुए हम अपने आप को नए साल में बेहतर स्थिति में, जो पुराने वर्ष की स्थिति से अच्छे रूप से रख सकते हैं। एंड आप सबको तो पता ही है कोरोना वायरस, जब हम सिंपल थिंग, इफ यू आर नॉट एक्टिव then other are active, so be active, so you are not passive. Just bye bye, tata.